नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला मलय एकेडमी से। और कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद बताऊंगा। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इनमें से 4 विकारी शब्द होते हैं और 4 अविकारी होते हैं। विकारी समझ रहे हैं आप? विकारी मतलब जैसे संज्ञा में हुआ लड़का तो इसका हो गया लड़की, लेकिन अविकारी और तक, भर, इनमें विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए इन्हें अविकारी कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं हम संज्ञा में। संज्ञा किसे कहा जाता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, श्याम, कानपुर, लखनऊ, हिमालय, ये सभी जितने नाम हैं इन्हें संज्ञा कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं सर्वनाम में। सर्वनाम किसे कहा जाता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तुम, वह, ये सभी सर्वनाम हैं। जैसे श्याम अभी आया है और वह 2 घंटे बाद जाएगा, तो श्याम के स्थान पर वह बोला गया, इसलिए ये सर्वनाम होगा। ठीक, अब आते हैं विशेषण। वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे कौवा काला है, आम मीठा है, लड़का सुंदर है, ये क्या हुए? ये हुए विशेषण। ठीक, अब आते हैं क्रिया। जहां पर किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। ठीक, दौड़ना, भागना, कूदना, नहाना, ये सभी क्रिया कहलाते हैं। ठीक, अब आते हैं क्रिया विशेषण। वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो दौड़ने की विशेषता क्या हुई? तेज। यहां पर क्रिया की विशेषता बताई गई, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। तेज, धीरे, ज्यादा, जोर। ठीक, ये क्या हुए? क्रिया विशेषण हुए। ठीक है, अब आते हैं संबंध सूचक। वो अव्यय जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं उन्हें संबंध सूचक कहा जाता है। ठीक है, वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं उन्हें संबंध सूचक कहा जाता है। जैसे भर, तक, बाहर, जैसे वह रात भर जागी, वह शाम तक आएगा, ये क्या हुए? संबंध सूचक हुए। अब समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? तो समुच्चय बोधक वो शब्द होते हैं जो 2 वाक्यों अथवा शब्दों को जोड़ते हैं। जो शब्द 2 वाक्यों अथवा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे और, तथा, परंतु, या, वा। वह बाजार गया तथा सब्जी और फल लाया। वह बाजार गया और सब्जी और फल लाया। तो जो 2 वाक्यों या 2 शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। ठीक,
अब आते हैं विस्मयादि बोधक। जिन शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय ये भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहा जाता है। जैसे वाह, हाय, अरे, ये क्या हुए? विस्मयादि बोधक शब्द हुए। ठीक है। अब आते हैं लिंग में। तो लिंग जो है दो प्रकार के होते हैं। वैसे संस्कृत में 3 होते हैं, लेकिन हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग का मतलब होता है चिन्ह। ठीक है ना। पुल्लिंग जैसे लड़का, श्याम, ये क्या हुए? पुल्लिंग हुए। राम, ये क्या हुए? पुल्लिंग हुए। और स्त्रीलिंग लड़की, स्त्री, सीता, ये क्या हुए? ये स्त्रीलिंग शब्द कहे जाते हैं। ठीक। वचन, वचन हिंदी में 2 वचन है, एक वचन और बहुवचन। यहां पर एक का बोध हो वहां पर एक वचन, और एक से ज्यादा है तो वहां पर बहुवचन होता है। जैसे एक लड़का, 4 लड़के, तो ये एक लड़का एक वचन हुआ और 4 लड़के क्या हुआ? बहुवचन हुआ। ठीक। अब आते हैं कारक में। तो कारक कितने होते हैं? कारक होते हैं 8। कर्ता, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो कर्ता कारक क्या होता है? इसकी पहचान क्या होती है? कर्ता की पहचान होती है ने। जहां पर ने आ जाए वहां पर कर्ता हुआ। कर्ता की क्या होती है? ने। कर्ता ने। जैसे राम ने रावण को मारा, तो कर्ता यहां पर क्या हुआ? राम। ठीक। यह कर्ता क्या हुआ? राम। कर्म क्या हुआ? जिसको मारा वो कर्म है। जैसे राम ने रावण को मारा, इसका चिन्ह क्या होता है? को। इसका शब्द क्या होता है? कर्म को क्या? इसका होता है को। कर्ता ने कर्म को, रावण को मारा। ठीक। जैसे श्याम ने आम खाया, तो कर्ता श्याम हुआ और कर्म क्या हुआ? आम। ठीक है ना। आम को खाया, तो कर्ता, इस कर्ता का क्या हुआ चिन्ह? ने। और कर्म क्या हुआ? को। करण, करण हुआ से या के द्वारा। ठीक है ना। से, और क्या हुआ? द्वारा। ठीक। करण क्या हुआ? द्वारा। वो बस से स्कूल गया या बस के द्वारा स्कूल गया, क्या हुआ? करण। संप्रदान, संप्रदान क्या होता है? के लिए, के लिए। जैसे रसोई के लिए घर। ठीक। तो यहां पर के लिए हुआ, इसलिए यहां पर संप्रदान कारक होगा। ठीक है। अब आया अपादान। अपादान का क्या होता है? से। जैसे पत्ता पेड़ से गिरता है, वो कानपुर से आया। देखिए यहां किससे और इसमें अंतर है। करण में से हुआ कि उसके द्वारा कोई काम हो। जैसे वो बस से कानपुर गया, बस के द्वारा कानपुर गया। ठीक है ना। इसमें हुआ। और यहां पर से का मतलब होता है अलग होना। पत्ता पेड़ से गिरा, पेड़ से अलग हुआ। वो कानपुर से आया, कानपुर से अलग हुआ। इस करण कारक और अपादान कारक में ये अंतर हुआ। उससे और उससे में ये अंतर हुआ। ठीक है ना। उसमें हुआ कि उसके द्वारा कार्य हुआ, इसमें है कि उससे अलग हुआ। ठीक है ना। अब आते हैं संबंध। का, की के, रा, री रे,
ठीक है ना, काकी के, रारी रे, नानी ने, यहां पर संबंध कारक होता है। जैसे यह झोला राम का है, तो यहां पर क्या हुआ, संबंध कारक हुआ। ठीक, अब आते हैं अधिकरण। अधिकरण होता में पै और पर। ठीक, में पै पर। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो जहां पर में पर हो वहां पर अधिकरण कारक होता। ठीक है ना। अब आते हैं संबोधन। भी, हे, रे, अरे, यहां पर क्या हुआ, संबोधन। जहां पर भी, हे, रे, अरे ये आ जाए वहां पर संबोधन कारक होता है। ठीक है ना, समझ गए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।